पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसने 15 से 20 जंगली कुत्तों को पाल रखा था। इस जंगली कुत्तों का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो उनके बगल में बैठे लोगों को मौत की सजा देने के लिए करते हैं। एक दिन के राजा के 10 साल पुराने मंत्री से कोई गलती नहीं हुई है। राजा अपने मंत्री से बहुत क्रोधित होते हैं। वो ये तय करता है कि इस मंत्री को जंगली कुत्तों से मौत की सजा मिलेगी। राजा ने मंत्री को जंगली कुत्तों के सम्मुख फिकवाने का आदेश भी दिया। सजा देने से पहले राजा ने मंत्री से अपनी आखिरी इच्छा मांगी। मंत्री ने कहा कि मैंने आपकी 10 साल की सेवा की है, इसलिए राजा को सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं 10 दिनों की मोहलत देता हूँ। 10 दिनों के बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाता है। राजा का आदेश मानने वाले सैनिक उस मंत्री को जंगली कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। राजा ने जो सोचा था उससे कुछ अकेला ही होता है। वो जंगली कुत्ते मंत्री पर टूट जाता है, बजाय अपनी पूंछ हिला हिला कर मंत्री के ऊपर जुड़ते हैं। वो जंगली कुत्ते का पैर चाटने वाला होता है। ये सब देखकर राजा अचंभित हो जाता है। राजा ये सोचने लगता है कि आखिर इन जंगली कुत्तों को क्या हुआ है, ये कुत्ते इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। अब राजा नहीं रहा और उन्होंने मंत्री से पूछ ही लिया, ये सब क्या चल रहा है? ये जंगली कुत्ता काटने के बजाय तुम्हारे साथ क्यों खेल रहे हैं? मंत्री ने जवाब दिया, राजन, मैंने सजा से पहले आप 10 दिनों की मोहलत ली थी और उसी समय इन बेजुबान जंगली कुत्तों की सेवा में व्यस्त हो गए थे। मैं हर रोज इन कुत्तों को खाना खिलाता था और उनके अच्छे से ध्यान भी रखता था। ये कुत्ते इतनी जंगली होने के बावजूद भी मेरी 10 दिन की सेवा को नहीं भूले और आप राजा यानी कि प्रजा की पालकी होकर भी मेरी 10 साल की सेवा को भूल गए और आपने मेरी एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को मंत्री की बात सुनकर अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया। कई बार हम भी इस राजा की तरह किसी की कई सालों की अच्छी को उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से विज्ञापन देते हैं। हमें किसी की हजारों अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होना चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।